सोचिए, एक ऐसा देश जहां फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार से दर्जनों परमिशन लेनी पड़े, जहां मेहनत से ज्यादा कागजों की ताकत काम करे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये वही फैसला था जिसने भारत को दशकों तक पीछे धकेल दिया। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 1947 के बाद भारत गरीब था, संसाधन सीमित थे और नेताओं को डर था कि अगर सब कुछ खुला छोड़ दिया गया तो कुछ गिने चुने लोग ही अमीर बन जाएंगे। इसी डर से 1950s के दशक में भारत ने एक सिस्टम अपनाया, लाइसेंस राज। इस सिस्टम के तहत अगर किसी को फैक्ट्री खोलनी हो, मशीन बढ़ानी हो या नया प्रोडक्ट बनाना हो तो पहले सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी था। कागज पर यह फैसला अच्छा लगता था, सब बराबर रहेंगे, कोई शोषण नहीं होगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए कभी-कभी 20-30 सरकारी मंजूरियां चाहिए होती थीं और यहीं से शुरू हुई असली समस्या। हर 20-30 सेकंड में फाइल आगे बढ़ाने के लिए या तो सालों इंतजार या फिर गलत रास्ते। जो ईमानदार था वो फंस गया, जो चालाक था वही आगे बढ़ा। इस सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान हुआ आम भारतीय को। युवाओं के पास आइडिया थे, हिम्मत थी, लेकिन मौका नहीं। देश में बेरोजगारी बढ़ी, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट बने और भारत दुनिया से पीछे होता चला गया। वहीं दूसरी तरफ जापान, साउथ कोरिया जैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहे थे। भारत रुक गया था क्योंकि सिस्टम ने उसे रोक रखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1970-80s के दशक में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सिर्फ 3.5% के आसपास थी। इसे ही कहा गया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। मतलब देश मेहनती था लेकिन सिस्टम ने रफ्तार बांध दी थी। कई विदेशी कंपनियां भारत आना चाहती थीं, लेकिन लाइसेंस और नियम देखकर वापस लौट जाती थीं। ये नुकसान सालों तक चुपचाप होता रहा। 1991 में जाकर भारत ने धीरे धीरे लाइसेंस राज खत्म किया। तब जाकर नए बिजनेस आए, नौकरियां बढ़ीं और देश ने सांस ली। आज जब हम स्टार्टअप्स, इनोवेशन और ग्रोथ की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है, अच्छी नीयत से लिया गया फैसला अगर जमीन पर गलत साबित हो जाए तो उसका असर पीढ़ियों तक पड़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आज भी हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी ही गलतियां छुपी हैं? अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसका असर आज भी भारत झेल रहा है। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है।